अनंतनाग के मारगन और सिंथन टॉप पर ट्रेकिंग और कैंपिंग बैन, सुरक्षा हालातों को प्रशासन का बड़ा फैसला। जम्मू में शिवसेना ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बताया सुरक्षा का खतरा, जोरदार प्रदर्शन कर उन्हें तुरंत देश से बाहर करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी क्रिकेटरों पर आईपीएल में बैन लगाने की भी मांग की है। पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रण में रखा है। रियासी जिले के अंजी कायला गांव में ग्रामीणों ने तेंदुए के शावक को सुरक्षित पकड़ा। वन्य जीव विभाग की टीम को किया गया सूचित। बिजली बिल पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा 2025-2026 में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई तो भी पहले जैसा ही रहेगा। सरकार लोगों को भला करते हुए बिजली सस्ती बनाए रख रही है। जेकेसीए सदस्य ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में सभी प्राइवेट क्रिकेटर लीग के लिए सख्त नियम है और उन्हें जेकेसीए को मान्यता अनिवार्य किया गया। शोपिया पुलिस ने सुगन और खीगन इलाकों में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। एक टिपर और एक जेसीबी जब्त। कठुआ के हीरानगर पुलिस स्टेशन में सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए एंटी फिदाइन मॉक ड्रिल आयोजित। मॉक ड्रिल में एनएसजी, एसओजी और जेकेपी ने हिस्सा लिया। उरी में इको पार्क के बाद बारामूला उरी हाईवे पर चट्टाने गिरने से सड़क बंद, कई वाहन रास्ते में फंसे। राजौरी में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन का आयोजन। डिप्टी सीएम ने नगर कीर्तन में शामिल होकर माथा टेका। सिंधु जल पर पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर को दो टूक, कहा आतंकवाद को जारी रखने वाला पड़ोसी पानी पर ना दे नसीहत। कहा जो देश हित में होगा वही फैसला होगा। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने बॉलीवुड फिल्म धुरंधर को लद्दाख में टैक्स फ्री घोषित किया। फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर लद्दाख में ही हुई है। किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में गैस सिलेंडर में धमाका, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में आग की घटना पर चिंता जताई। सीएम ने जिला प्रशासन को तुरंत राहत और प्रभावितों को सभी आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में पीड़ित परिवारों के लिए प्रशासन और रेड क्रॉस ने राहत सामग्री भेजी। प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक मदद का इंतजाम। राज्यसभा सांसद साजिद किशोर ने दक्षिण में आग की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सांसद ने बताया कि तुरंत राहत और व्यापक पुनर्वास योजना के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इस मामले में सीएम उमर अब्दुल्ला से भी संपर्क कर सहायता सुनिश्चित की है। पुंछ में सेना की रोमियो फोर्स ने एसओजी पुंछ के साथ मिलकर दुल्लास और मंगनार इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर। जम्मू में क्रिकेट लीग में फिलिस्तीन झंडे पर विवाद, झंडा लगाने वाले क्रिकेटर से पुलिस पूछताछ करेगी। फुरकान भट्ट को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। आयोजक शाहिद भट्ट से भी जम्मू कश्मीर पुलिस कर सकती है पूछताछ। क्रिकेटर फुरकान भट्ट पर जम्मू कश्मीर चैंपियन लीग ने एक्शन लिया। जम्मू कश्मीर चैंपियन लीग ने क्रिकेटर फुरकान भट्ट पर लगाया बैन। पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर, मार्टियर्स मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न। स्टार वाइपर कन्हैया क्रिकेट क्लब बना विजेता। 32 टीमों ने टूर्नामेंट में लिया था भाग। उधमपुर पुलिस ने 2025 में मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 188 मामले दर्ज, 220 आरोपी गिरफ्तार। इस दौरान 1189 मवेशियों को सुरक्षित बचाया गया। नए साल 2026 के पहले डोडा में 10 राष्ट्रीय राइफल ने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। 25 जवानों ने स्वेच्छा से ब्लड किया डोनेट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच आतंकियों के एक ठिकाने का भांडाफोड़। गरंग के जंगलों में सुरक्षा बल के अभियान में आतंकी ठिकाने का पता चला। भारी मात्रा में विस्फोटक और आईडी बरामद। पुंछ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पाकिस्तान में बैठे एक आतंकी हैंडलर और एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के लॉन्च कमांडर रफीक नाई की अचल संपत्ति जब्त की। जीएमसी अनंतनाग में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डे केयर कीमोथेरेपी वार्ड का उद्घाटन हुआ। नई सुविधा से सभी कीमो सेवाएं छत के नीचे, मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिलेगा। जीएमसी अनंतनाग के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब का बयान, कहा कैंसर के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय है। इस साल 700 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। संख्या लगातार बढ़ रही है।
राजौरी के सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सेना ने कम्युनिकेशन बढ़ाने हेतु कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोला। डीसी राजौरी ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। रेडियो स्टेशन का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना। स्थानीय लोगों ने सेना की इस पहल की सराहना की। केंद्र ने लद्दाख के एलजी को 100 करोड़ तक के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की वित्तीय शक्तियां बहाल की। इस कदम से लद्दाख में विकास परियोजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी। त्राल के कांग इलाके में युवाओं ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से प्लेग्राउंड बनाने की मांग की। युवाओं का कहना है कि इलाके में खेल मैदान न होने से उन्हें दूर जाना पड़ता है। युवाओं ने आरोप लगाया कि कांग इलाके को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जल्द प्लेग्राउंड निर्माण की अपील की है। पुंछ में कुख्यात ट्रक पेडलर सज्जाद हुसैन शाह की करीब 60 लाख की रिहायशी संपत्ति अटैच। आरोपी सज्जाद हुसैन शाह गिरफ्तार। सोनमर्ग गांधरबल में ताजा बर्फबारी, घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी। पर्यटक और स्थानीय लोग ले रहे हैं मौसम का आनंद। कश्मीर में मौसम सुहावना हुआ। श्रीनगर में धूप खिली, तापमान में सुधार। पिछले दिनों के घने कोहरे के बाद घाटी में आसमान साफ। डल झील के किनारे टहलते और खुश नजर आए टूरिस्ट। उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ की, लोगों से यहां आने की अपील की। जम्मू कश्मीर में मौसम सुहावना हुआ। पर्यटकों की आमद लगातार जारी। लखनपुर प्रवेश द्वार पर भी पर्यटकों की आवाजाही। स्थानीय खाने का और संस्कृति का आनंद ले रहे पर्यटक। किश्तवाड़ और डोडा में मौसम की पहली बर्फबारी। नए साल की इस बर्फबारी से लंबे समय से चला आ रहा सूखा खत्म हुआ। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी। तंगमर्ग गुलमर्ग सड़क पर कोहरे के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित। प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा पर निगरानी कर रही है। जम्मू कश्मीर के भलेसा इलाके के ऊपरी पहाड़ों में बर्फबारी। क्षेत्र में सफेद चादर बिछ गई। पर्यटक और स्थानीय लोग खुश हैं। पुंछ जिले की पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में जनजीवन प्रभावित। तापमान में गिरावट दर्ज। भद्रवाह घाटी के ऊपरी इलाकों में सीजन की पहली हल्की बर्फबारी दर्ज। 2026 के पहले दिन गिरी बर्फ से 2 महीने का सूखा खत्म हुआ। टूरिस्ट और स्थानीय लोग खुश नजर आए। बर्फबारी के बाद पर्यटक गुलनाना छत्तरगल्ला की ओर उमड़े। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बर्फबारी इलाके के पर्यटन को दोबारा रफ्तार देगी। कुपवाड़ा में खोले गए कैरान और करना बॉर्डर रोड, पांचिल रोड अभी भी बंद। यातायात पर असर। इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। वाराणसी, उदयपुर, जम्मू, विजाग और जैसलमेर में कोहरे के कारण फ्लाइट संचालन प्रभावित। कई उड़ानों में देरी की संभावना। इंडिगो ने कहा कि एयरपोर्ट पर टीमें यात्रियों की मदद कर रही हैं। यात्रियों से अपील है कि यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहें। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में बर्फ की सफेद चादर। पर्यटकों ने लिया बर्फबारी का आनंद। पुंछ में लोयन और सामजियांग क्षेत्रों में पहली ताजा बर्फबारी। तापमान में गिरावट से लोगों को 4 महीने के शुष्क मौसम से राहत मिली। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सरथल इलाके में बर्फबारी से नजारा खूबसूरत। स्थानीय लोगों और सैलानियों में प्राकृतिक नजारे का आनंद लिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बर्फबारी। सड़कों और इमारतों पर फैली सफेद चादर। बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी।